दोस्तों, चीन भारत के साथ अपनी चालाकी भरे खेल खेलने से बाज नहीं आ रहा और लगातार समुद्र में भारत को फंसाने के लिए अपनी चाल चल रहा है, जिसके तहत एक बार फिर से चीन ने वही काम किया जिसकी भारत को उम्मीद थी। लेकिन अब चीन के द्वारा उठाया जाने वाला यह कदम भारत के लिए काफी बड़ा सरदर्द बन सकता है, इसीलिए हमें इनके बारे में कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। दरअसल दोस्तों, अब ये मीडिया रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि चीन का जासूसी जहाज युआन वैंग, जो कि हिंद महासागर को छोड़कर चला गया था, एक बार फिर से हिंद महासागर में देखा गया है और ये इंटरनेशनल वाटर्स की तरफ बढ़ रहा है। इसके हिंद महासागर में लौटने की टाइमिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही भारत ने एक एरिया वार्निंग जारी करके 5,500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल के परीक्षण की जानकारी दी थी, जिसके पता लगते ही चीन ने अपने जासूसी जहाज को एक बार फिर से हिंद महासागर में भेज दिया ताकि वह मध्य दिसंबर में होने वाले इस परीक्षण की जानकारी चीन तक पहुंचा सके। इस घटना से ये बात तो साफ हो चुकी है कि चाहे चीन स्वीकार करे या न करे, लेकिन चीन का जासूसी जहाज युआन वैंग हिंद महासागर में सिर्फ और सिर्फ भारत के मिसाइल परीक्षण की जानकारी और ट्रैकिंग के लिए ही तैनात किया गया है। चीन के पास युआन वैंग सीरीज के लगभग 7 जहाज मौजूद हैं, जिनमें से 4 फिलहाल एक्टिव हैं। दोस्तों, युआन वैंग सीरीज के जहाज बेहद ही शक्तिशाली कंप्यूटर और ट्रैकिंग इक्विपमेंट से लैस है और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के मामले में भी काफी ज्यादा उम्दा है। इसीलिए ये न कि सिर्फ दूसरे मिसाइल परीक्षण को ट्रैक कर सकते हैं, बल्कि ये जहाज चीनी मिसाइलों को सपोर्ट प्रदान कराने की भी क्षमता अपने पास रखते हैं। युआन वैंग छोटे मोटे नहीं बल्कि 21,000 टन के भीमकाय जहाज हैं, जिनके अंदर लगभग 500 इंजीनियर और अलग अलग तरह के ऑफिसर काम करते हैं, जो कि इसके अंदर लगे अत्यंत शक्तिशाली कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ऑपरेट करने का काम करते हैं। लेकिन वजन में इतना भारी और शक्तिशाली होने के बाद भी यह जहाज समुद्र में लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने में सक्षम है, जो कि श्रेणी के जहाज के लिए काफी अच्छा है। युआन वैंग शिप्स के रडार, कंप्यूटर और ट्रैकिंग इक्विपमेंट किसी भी मिसाइल को हजारों किलोमीटर की दूरी से ही ट्रैक कर सकते हैं और इसका महत्वपूर्ण डाटा जमा करके चीन तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए चीन को जैसे ही खबर लगती है कि भारत इस महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, वह अपने इन जहाजों की तैनाती हिंद महासागर में कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यह है कि भारत इस जहाज के इंटरनेशनल वाटर में होते हुए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये जहाज भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से दूर रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से भारत के पास कोई भी हक नहीं है कि हम इस जहाज को यहाँ से जाने के लिए कहें। लेकिन परेशानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर भारत के किसी भी पड़ोसी देश ने इस जहाज को अपने बंदरगाह में आमंत्रित किया तो भी भारत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह भी कानून का उल्लंघन ही होगा। अब आप समझ गए होंगे कि भारत के लिए चीन के ये जहाज इतनी बड़ी सरदर्दी क्यों है, क्योंकि एक तो ये भारत के मिसाइल परीक्षणों का डाटा ट्रैक करके चीन तक पहुंचा सकते हैं, साथ ही भारत इनके हिंद महासागर में होते हुए कुछ भी नहीं कर सकता, जो कि काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। लेकिन भले ही भारत इस जहाज को हिंद महासागर में जाने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन हम चीनी सीमा के नजदीक जाकर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, वह भी अमेरिका के साथ, जिसे चीन को एक सीधी चुनौती समझा जा सकता है। भारत अमेरिका के साथ यह युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में कर रहा है, जो कि चीनी सीमा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं इसके ऊपर काफी बड़ा बयान देते हुए चीन ने यह तक कह दिया था कि वह भारत और चीन के बीच में हुए सभी बॉर्डर एग्रीमेंट का उल्लंघन है, जिसमें हमें चीन के फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि भारत ने इस मामले पर बयान देते हुए चीन को यह बात साफ कर दी कि हमने युद्ध अभ्यास की जानकारी पहले ही चीन को दे दी थी और इसीलिए इस युद्ध अभ्यास को किसी भी तरह से किसी भी एग्रीमेंट का उल्लंघन नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जमीनी बॉर्डर के मामले में तो भारत ने चीन को काउंटर कर लिया, लेकिन समुद्र का क्या? क्योंकि अगर चीन इसी तरह से हर मिसाइल परीक्षण के समय अपने जासूसी जहाज हिंद महासागर में तैनात करता रहेगा तो ये भारत के लिए काफी बड़ी परेशानी है और हम इसे ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत चीन से पीछे नहीं है और भारत ने भी बिल्कुल खुफिया और चुपचाप तरह से एक ऐसे ही जासूसी जहाज को बनाकर ऑपरेशनल भी कर दिया है, जिसका नाम आईएनएस ध्रुव है। आईएनएस ध्रुव एक बेहद ही शक्तिशाली और विश्व स्तरीय न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, जिसके अंदर विश्व स्तरीय कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जिसके इस्तेमाल से ये जहाज भी बिल्कुल वही काम कर सकता है जो कि चीनी जासूसी जहाज हिंद महासागर में करने आता है। बस अंतर यह है कि इस जहाज को कब और कहां तैनात किया जाता है, इसकी जानकारी किसी के पास भी मौजूद नहीं है। ध्रुव को लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है और इसे मात्र 1 साल पहले यानी कि साल 2021 में ही भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ध्रुव युआन वैंग के मुकाबले लगभग 6000 टन हल्का है, लेकिन ये जहाज चीनी जासूसी जहाजों के मुकाबले ज्यादा तेज भी है और इसके अंदर हेलीकॉप्टर को रखने की भी जगह मौजूद है। साथ ही आईएनएस ध्रुव में 2 तरह के आइसा रडार का इस्तेमाल होता है, जो कि इसकी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर समझे तो ये जहाज काफी ज्यादा सक्षम है, लेकिन हमारे पास ऐसा केवल एक ही जहाज मौजूद है। तो क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और भी जहाजों का निर्माण करना चाहिए, और अगर हाँ तो ऐसे कितने जहाज भारत के लिए पर्याप्त होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी डिफेंस से जुड़ी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।